आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। हमने कल यहाँ तक बात कर ली थी अभी पिछले वीडियो के अंदर कि हमारे जो जिराफ की गर्दन बढ़ी हुई है उसके पीछे का रीज़न क्या है बताओ। उसके पीछे का रीज़न है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। तो भैया डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया वो देख लेते हैं। अब डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया, डार्विन ने कैसे कहा कि इसके पीछे का रीज़न ये है, नेचुरल सिलेक्शन है। कैसे डार्विन ने लेमार्क को गलत साबित किया। तो डार्विन की ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम, डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया। बहुत ही प्यारा है ये टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक है। और मैक्सिमम जो टीचर है ना वो इसको गलत पढ़ा के जा रहे हैं। 99.5% टीचर यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो इसको गलत पढ़ा रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन को बिल्कुल गलत पढ़ा के जा रहे हैं। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे टीचर जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, राइट। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं सब कुछ सही पढ़ाता हूँ, नहीं। लेकिन आप खुद सिलेक्शन करिए, ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है। आप खुद सोचिए। मतलब भगवान ने सबको दिमाग दिया है, आप खुद दिमाग लगाइए ना यार। कि बुक में लिखा हुआ है यूज एंड डिसयूज थ्योरी, रेमार्क ने दे दिया, जिसको इतना यूज करेंगे वो बढ़ जाएगा, यूज करना कम कर देंगे वो कम हो जाएगा। अरे कैसे यार, आपका दिमाग का साइज क्यों नहीं बढ़ा? बचपन से यूज करते आ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो यूज किया होगा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा यूज किया होगा तो बढ़ना चाहिए ना साइज। तो नहीं बढ़ा, गलत है। पहलवान का बेटा पहलवान नहीं बना, टीचर का बेटा टीचर नहीं बना। मेरे पापा बिजनेसमैन है, मैं एक टीचर हूँ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? दोनों गलत थी थ्योरी। डार्विन भैया ने क्या ऑब्जर्व किया वो देखते हैं अब। डार्विन का तो पूरा ही गलत बता रखा है। डार्विन ने कहा नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन में नेचर का कोई रोल नहीं होता। और बुकों में लिखा हुआ है नेचुरल सिलेक्शन यानी सिलेक्शन बाय नेचर, नेचर सेलेक्ट करके जा रहा है। अरे नेचर कैसे सिलेक्ट कर रहा है वो तो बताओ। मतलब याद रखना, इकोलॉजी इवोल्यूशन जब आप पढ़ोगे ना तो इकोलॉजी इवोल्यूशन के अंदर इन्वायरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। पूरे मैं अगर आपको इकोलॉजी इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं कभी भी ज़िंदगी में पूरे इस बोर्ड पे इन्वायरमेंट वर्ड नहीं लिखूंगा, इन्वायरमेंट शब्द, इन्वायरमेंट मैं पूरे में नहीं लिखूंगा इसमें। और बुकों में आपको इन्वायरमेंट 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 को लेके पढ़ाया गया है बुकों के अंदर। हाँ उसको लेके मैं भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन वो गलत है। वो काफ़ी ईजी रहेगा बल्कि पढ़ाना, लेकिन गलत है वो, ठीक है। तो हम सही चीज़ को पढ़ना प्रेफर करेंगे। तो आइए देखते हैं अब डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया वो देखते हैं। तो डार्विन की ऑब्जर्वेशन, डार्विन की ऑब्जर्वेशन क्या थी आइए देखते हैं। डार्विन ऑब्जर्वेशन, देखो भैया हमारे डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया आइए देख लेते हैं। डार्विन भैया ने देखो क्या ऑब्जर्व किया। भाई लेमार्क आया बकते हुए डार्विन के पास में कि भाई डार्विन तूने कहा नेचुरल सिलेक्शन के कारण जिराफ की गर्दन लंबी हुई है, तो मुझे बता ना कि नेचुरल सिलेक्शन के कारण कैसे जिराफ की गर्दन बड़ी हुई, समझाइए मुझे। तो उसने कहा देखो ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको पॉपुलेशन के बारे में बताया था ना वेरी फर्स्ट वीडियो में कि पॉपुलेशन क्या होती है। मैंने कहा था पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग एट पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम। मैंने एक बात भी कही थी कि पॉपुलेशन में वेरिएशन प्रेजेंट होती है, हम सबका नोज शेप अलग अलग है, वेरिएशन है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो पहले तो मैं इस चीज़ को लिखूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पॉपुलेशन में क्या प्रेजेंट होती है बताओ? वेरिएशन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बताओ? वेरिएशन प्रेजेंट होती है। ये तो आपको क्लियर है। अब जब पॉपुलेशन में वेरिएशन प्रेजेंट है, जब आपका और मेरा नोज शेप अलग अलग है, आपका और मेरा हाथ का जो शेप है वो अलग अलग है, मतलब हाथ का साइज अलग अलग है, सबकी हाइट थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है ना, राइट है। सबका नोज शेप अलग होता है, सबका हेयर का जो शेप है वो अलग होता है, कान का शेप अलग होता है, आई शेप अलग होता है ना, होठ जो शेप होते हैं वो अलग होता है, बनावट अलग होती है बॉडी की। तो वेरिएशन तो प्रेजेंट होता है ना पॉपुलेशन में, ये बात तो आपको क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, जब पॉपुलेशन में वेरिएशन प्रेजेंट है इसका मतलब है पॉपुलेशन में जब वेरिएशन प्रेजेंट है तो उस टाइम जब जिराफ की बात चल रही थी, जब आप जिराफ की बात कर रहे हो तो जिराफ जब हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं उस टाइम, कब? जब जिराफ की गर्दन हम बड़ी बड़ी कैसे हुई उसको देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में क्या कंडीशन हुई होगी उसको सोचो एक बार, उसको ऑब्जर्व करें।
तो आइए देखते हैं। तो देखो, जब पॉपुलेशन में वेरिएशन प्रेजेंट है, सबका नोज शेप अलग अलग है, तो जिराफ की गर्दन भी थोड़ी थोड़ी अलग अलग होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जो जिराफ प्रेजेंट थे स्टार्टिंग के अंदर उन सबकी गर्दन की शेप सेम ही थी, सबकी गर्दन एक ही फिट की थी। जितने भी जिराफ थे सबकी गर्दन एक फिट की थी। किसी की गर्दन एक फीट से ऊपर ना तो ऊपर थी ना नीचे थी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रीजन क्या है? पॉपुलेशन में वेरिएशन प्रेजेंट होती है यार। सबका नोज शेप अलग अलग है, देख लो आप, किसी का नोज शेप नहीं मिलता। आज अक्षय कुमार का, अजय देवगन का, अनिल कपूर का, सलमान खान का, सबका नोज शेप अलग अलग है। आपका, मेरा, सबका नोज शेप अलग अलग है। वेरिएशन तो प्रेजेंट है। तो सीधी सी बात है, जिराफ की जो गर्दन की जो साइज थी, गर्दन की जो साइज थी, उसमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिला होगा उस टाइम जब ये सारा कार्य हो रहा था। तो आप तो मुझे इतना बता दो, पॉपुलेशन में वेरिएशन जब प्रेजेंट है तो जिराफ की जो गर्दन होगी, जिराफ की जो गर्दन होगी, जिराफ की गर्दन में जिराफ नेक साइज, जिराफ के नेक साइज में हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा क्या? हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा क्या? मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल सर, वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये देखो सारा प्रोसेस चल रहा था, ये लो जी, यहाँ पे अच्छे से सारे फूड वगैरह मैं बना देता हूँ एक बार इसको कंप्लीट। ये लो, ये लो जी। अब देखो आप ध्यान से, तो अब मैं यहाँ पे दो जिराफ बना के जा रहा हूँ। ये लो जी, एक जिराफ है, ये दूसरा जिराफ है। इसकी गर्दन की साइज है 1 फीट, इसकी गर्दन की साइज है 2 फीट। ठीक है भाई। वैसे ये लो जी, ये रहा, इसकी गर्दन की साइज भी 2 फीट है। ये रहा एक और जिराफ, इसकी गर्दन की साइज है 1 फीट। मतलब देखो, जिराफ के अंदर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन देखने को मिल रहा है ना। गर्दन की साइज में, नेक की जो साइज है उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। किसी की 2 फीट की है, किसी की 1 फीट की है। अब वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में सबको खाना मिल रहा है। ये लो जी, सब यहाँ पे खा रहे हैं खाना। ये लो जी, 2 फीट वाला भी खा रहा है, 1 फीट वाला भी खा रहा है, सबको खाना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब मस्त खाना खा रहे हैं, आपस में खाना खा रहे हैं। यहाँ से खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद में मैटिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे और नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है। समझ पा रहे हो भाई? जानवरों को क्या लक्ष्य होता है? जानवरों का एक ही लक्ष्य होता है। जब जब एक जो पप्पी होता है ना, डॉग का जो बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसका लक्ष्य पढ़ाया जाता है। उसको लक्ष्य क्या होता है? उसकी माँ उसको बोलती, बेटा देख, तुझे क्या करना है, कहीं से भी जाके खाना ढूंढना है, खाना ढूंढना है। खाना ढूंढने के बाद तेरा काम है मैटिंग। क्या करना? मैटिंग करना और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, उसके बाद मर जाना। बस, तेरे को ना तो पढ़ना है, ना तेरे को तेरे बिजनेस की कोई परवाह है, ना तेरे को और कुछ करना है, ना तेरे को कोई एक्टर बनना है, ना तेरे को कोई सिंगर बनना है, ना तेरे को कोई डांसर बनना है। बस तेरा इतना ही काम है, खाना ढूंढ, घर घर पे जा, कोई तेरे को रोटी दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो कहीं और दूसरे घर पे जा, कुछ तो मिलेगा। मिल जाए खाने के बाद, अब तू किसी को ढूंढ ले और उसके साथ मैटिंग कर ले। मैटिंग करने के बाद में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करो, लाइफ को मस्त एंजॉय कर। बस, ये एक डॉग की मम्मी उसको पढ़ा के जाती है। लेकिन आपकी मम्मी क्या आपको ऐसा बता के जाती है क्या? नहीं ना। आपके पास तो काफ़ी स्ट्रेस है, तभी तो आप इस वीडियो को देखने आए हो, तभी तो आप ये कॉन्सेप्ट मेरे पास समझने आए हो, ताकि एग्जाम में आ जाएगा यार मैं कर नहीं पाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी, कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए, राइट? तो ये स्ट्रेस आपके पास है, उनके पास नहीं है। उनके पास 2 ही स्ट्रेस है, खाना यार और मैटिंग। खाना यार और मैटिंग, पहले खाना फिर मैटिंग। तो भैया जिराफ को खाना मिल चुका है। देखो वेरी फर्स्ट ये सारी चीज़ें हो रही है, दोनों यहाँ पे फीड कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे फीड कर रहे हैं। अब फीड करने के बाद में दोनों को खाना मिल गया। खाना मिलने के बाद में बताओ क्या होगा? ये मैटिंग प्रोड्यूस करेंगे, मैटिंग करेंगे, और मैटिंग करने के बाद बताओ क्या होगा? मैटिंग करने के बाद में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी? अरे रे सही से लिखो रे, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? ऑफ स्प्रिंग। 1 फीट वाले, 2 फीट वाले सब यहीं पे खाना खा रहे हैं, सब यहीं पे खाना खा रहे हैं। ठीक है, खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, ऑफिस में प्रोड्यूस किया किया किया, ये काम चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब यहाँ पर ये खाना खत्म हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्यों खत्म हो जाएगा? देखो, इन्होंने खाना खाया, मैटिंग प्रोड्यूस की, ऑफ स्प्रिंग हो गई। ऑफ स्प्रिंग का मतलब इनके बच्चे। अब इनके बच्चे हो गए,
अब भैया ये बच्चे भी खाना खाएंगे, ये बच्चे भी यहीं पे क्या करेंगे, ये लो जी खाना खाया इन्होंने, खाना खाने के बाद वो भी मैटिंग करेंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, चलता रहेगा प्रोसेस, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या प्रोड्यूस होगा बताओ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या है, ओवर ग्रेजिंग का मतलब है अब यहाँ पर ये जो खाना है ये क्या हो जाएगा, खत्म। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बताओ क्या हुआ, ओवर ग्रेजिंग हो गई। क्या हो गई बताओ, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या हुआ बताओ, ओवर ग्रेजिंग का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ पे जो खाना था वो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो दिक्कत आ गई भैया, बहुत भयंकर दिक्कत। किस चीज़ की आ गई, 1 फीट वाले 2 फीट वाले सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब भैया खाना यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब इनके पास ऑप्शन क्या है कि थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ है उसको खाना, राइट। अब ध्यान से सुनना, अब 1 फीट वाले और 2 फीट वाले के बीच में स्ट्रगल होगा, किसके लिए, खाने के लिए। खाना ही नहीं है, खाना खत्म हो गया और हमें खाना चाहिए, खाना नहीं खाएंगे तो मीटिंग कैसे करेंगे, जीवन का मकसद कैसे कंप्लीट होगा हमारा। तो भैया दिक्कत हो गई भैया बहुत भयंकर, यहाँ पे तो खाना खत्म हो गया। अब भैया कंडीशन क्या पड़ी हुई है, इस कंडीशन को यहाँ बनाता हूँ मैं आपके सामने। अब देखो ऐसी कंडीशन है, अरे रे इसको यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे तो खाना खत्म हो गया। अब ये कंडीशन है, अब ये कंडीशन है, अब ये कंडीशन है, ये लो जी, राइट। अब यहाँ पर हमारे बैठे हुए कौन, 1 फीट वाले और 2 फीट वाले, ये लो जी, ठीक है, ये लो, ये हमारे 2 फीट वाले हैं और ये हमारे 1 फीट वाले हैं। अब यहाँ पे तो खाना खत्म हो गया, स्टार्टिंग में सब यहाँ पे खा रहे थे, जब यहाँ पे खाना स्टार्ट किया तो ओवर ग्रेजिंग हुई, खाना खत्म, ओवर ग्रेजिंग हुई, फूड खत्म। अब देखो, अब 1 फीट वाले और 2 फीट वाले के अंदर खाने के लिए स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल क्यों होगा, क्योंकि जो जिसको खाना मिलेगा केवल वही मैटिंग कर सकता है, जिसको खाना नहीं मिलेगा वो मैटिंग नहीं कर पाएगा। वो जो फीमेल है ना, उस फीमेल को चेस ही नहीं कर पाएगा। जानवरों में क्या होता है, खाना खाओ, खाना खाने के बाद में फीमेल को चेस करो, फीमेल आपको टेस्ट करेगी कि ये क्या मेरे साथ मैटिंग करने के लिए सक्षम है कि नहीं है। सक्षम है तो फिर वो मैटिंग करेगी, अगर नहीं है सक्षम तो नहीं मैटिंग कर पाएगी। तो खाना खाना बहुत जरूरी है, खाना खाओगे तभी तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, तभी तो आप फीमेल को चेस कर सकते हो, राइट। तो दिक्कत यहाँ पे आ गई कि अब इन दोनों के बीच में स्ट्रगल हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो खाना खत्म हो गया। अब स्ट्रगल इस बात का है कि भाई कैसे भी मुझे खाना मिलना चाहिए। किसके लिए स्ट्रगल हो बताए, स्ट्रगल किस चीज़ के लिए हो रहा है, खाने के लिए। फूड खत्म हो गया, अब 1 फीट वाले और 2 फीट वाले के बीच में स्ट्रगल होगा खाने के लिए, मुझे खाना दो खाना दो खाना दो। तो भैया यहाँ पर 1 फीट वाले और 2 फीट वाले इसको खाने की ट्राई करेंगे। किसको खाने की ट्राई करेंगे, इसको। अब बताओ इन दोनों में से कौन होगा जो इसको खा पाएगा। सीधी सी बात है, 2 फीट वाला तो इजीली इसको खा पाएगा, लेकिन 1 फीट वाला नहीं खा पाएगा, उसको खाने में दिक्कत आएगी, वो पकड़ ही नहीं पाएगा, छोटी रहेगी ना हाइट। 2 फीट वाले की हाइट बड़ी है, 1 फीट वाले से दुगनी हाइट है, तो वो इजीली उसको खा पा रहा है और 1 फीट वाला नहीं खा पा रहा। दिक्कत हो गई, स्ट्रगल हो रहा है। और क्योंकि एक ही स्पीसीज के बीच में स्ट्रगल हो रहा है, भाई जिराफ है ना, एक ही तो स्पीसीज है, तो एक ही स्पीसीज के बीच में स्ट्रगल हो रहा है। तो जब एक ही स्पीसीज के बीच में स्ट्रगल होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। और जब 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में स्ट्रगल होता है तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, राइट। तो यहां पर बताओ खाने के लिए स्ट्रगल हो रहा है, और किस तरह का स्ट्रगल हो रहा है बताओ, यहां पर हो रहा है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इस इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल को अवॉइड कर देगा वो आगे सर्वाइव करेगा, वही आगे जिंदा रह पाएगा, और जो नहीं कर पाएगा इसको अवॉइड, वो मर जाएगा। अब समझो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 1 फीट और 2 फीट वाले में से जिसको ये खाना मिल जाएगा वो खाना खाने के बाद में मैटिंग करेगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। जिसको खाना नहीं मिलेगा वो मैटिंग नहीं कर पाएगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बताओ अब इसको कौन फीड कर पा रहा है, इसको ये 2 फीट वाले फीड कर पा रहे हैं, लेकिन 1 फीट वाले क्या इसको फीड कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे सर, ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, इनकी हाइट ही छोटी रह गई सर। तो जो फीड करेगा केवल वो मैटिंग करेगा, अगली जनरेशन में वो अपनी जीन को ट्रांसफर करेगा। सही बात बोल रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पे देखो, इनको तो ये फीड करने के लिए मिला ही नहीं, ठीक है, और 2 फीट वाले को मिल गया खाना, तो 2 फीट वाले सब खाना खा रहे हैं इजीली, और 1 फीट वाले बैठे हुए हैं।
अरे यार मुझे तो खाना दो, मेरे खा ले हो रहा खाना। कैसे खा लूँ यार, मेरे हाथ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, नहीं आ रहा हाथ तो। मेरे तो हाथ आ रहा है, मैं तो खा रहा हूँ मस्त, मीटिंग कर रहा हूँ, बच्चे पैदा कर रहा हूँ। उसने कहा यार गलत बात है, मेरी हेल्प करो। मेरे कोई हेल्प नहीं, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल है, क्यों हेल्प करूँ। अपने हिसाब से लो, खाना ढूंढो, खाओ और ऑफिस में प्रोड्यूस करो, कोई मना ही नहीं है। उसने कहा यार ऐसा तो नहीं हो पाएगा, मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं इसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा। मैंने नहीं पकड़ पाओगे तो मरो। तो बताओ 2 फीट वाले, ये जिराफ है, इनको खाना मिल गया। इनको क्या मिल गया बताओ, इनको खाना मिल गया, खाना इनको मिल गया, चेहरे पे खुशी आ गई। चेहरे पे खुशी आएगी क्योंकि इनको पता है खाना मिल गया। खाना मिलने के बाद में एक ही चीज़ होता है कि क्या करेंगे बताओ, मैटिंग। जब मैटिंग करेंगे तो अब बताओ मैटिंग करने के बाद में क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। बच्चों मेरी बातें आपको समझ में आ रही है ना, मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब जब 2 फीट वाले मैटिंग करेंगे तो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। अब जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे तो क्या वह ऑफ स्प्रिंग सारी 2 फीट वाली होगी क्या वेरिएशन मिलेगा क्या नेक्स्ट स्टेप के अंदर, गर्दन के अंदर नेक्स्ट स्टेप के अंदर वेरिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नेक्स्ट साइज के अंदर वेरिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोले मिलेगा सर, कोई 2 फीट वाली भी होगी तो कोई 1.5 फीट वाली भी होगी, कोई 2.5 फीट वाली भी हो सकती है ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होने वाली है और ये जो ऑफ स्प्रिंग है वो कई तो 1.5 फीट वाली है। मैंने देखा एक ऑफ स्प्रिंग है जो 2 फीट की है और मतलब इसकी मैं यहाँ पे ये जो फिट लिख रहा हूँ ना, ये मैं गर्दन की साइज लिख रहा हूँ। एक ऑफ स्प्रिंग को मैंने देखा वो तो यार 2.5 फीट की थी। ओके अब देखो ध्यान से सुनो, अब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, चलो जी ऑफ स्प्रिंग जाएगी और वो अपना काम स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी, ये लो हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। बोले आप क्या करोगे, बोले हम खाना खाएंगे। भाई हमें भी तो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना है, हमें भी तो मैटिंग करना है, सारा काम मैटिंग का है, सब कुछ मैटिंग करवा रहा है बच्चों। ये मैटिंग है ना, इसके लिए मर रहे हैं सब लोग। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, क्योंकि देखो सबको चाहिए मैटिंग और सब मैटिंग जब भी कर पाएंगे तब आपको खाना मिल पाएगा। तो खाने के लिए टूट पड़े, ये लो जी। और ये तो ऊपर से 2 फीट वाले, इनके पेरेंट्स तो पहले से लगे हुए हैं खाने के लिए। लेकिन अब देखो ये जब ऑफ स्प्रिंग जाएगी, खाएगी 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 और ये सब जो खा रहे थे ऊपर, जब ये सारा कुछ होगा, खाएंगे 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 खाएंगे, तो फिर से वही प्रोसेस हो जाएगी जो पहले हुई थी। जब एक ही जगह सारे लोग खा रहे थे तो ओवर ग्रेजिंग हो गई थी, खाना ही खत्म हो गया था यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। फिर से वही काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे और इसको इधर से स्टार्ट करेंगे हम ना। अब देखो क्या होगा, डार्विन ने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया यार, डार्विन का दिमाग सच में नेक्स्ट लेवल का था। डार्विन ने जो ऑब्जर्व किया ना, बहुत कमाल की चीज़ें ऑब्जर्व की थी। अब देखो क्या होगा, अब 1.5 फीट वाला, 2 फीट वाला, 2.5 फीट वाला, ये सब यहाँ पर जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं। खाना खाएंगे खाना खाएंगे खाना खाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वही लिख लो यहाँ पे सेम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बताओ क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बताओ क्या होगा, ओवर ग्रेजिंग होगी। क्या होगी बच्चों, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर ये जो खाना है, यहाँ पर ये खाना है, बताओ ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये खाना क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, ये खाना खत्म हो जाएगा। तो इसको इधर से बनाते हैं ना हम दोबारा से, जगह तो हमारे पास है ही। ये लो जी, देखो जी क्या हो जाएगा बताओ, ये लो, ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो पहले ही खत्म हो गया था। अब यहाँ पर भी खाना क्या हो गया बताओ बताओ, यहाँ पर तो पहले ही फूड खत्म हो गया था, यहाँ पर भी फूड क्या हो चुका है, खत्म। अब अगर आपको जिंदा रहना है, आपको मतलब ये जो 2 फीट वाला है और ये जो 2.5 फीट वाला है, अरे 1.5 वाला तो खा ही नहीं पाएगा, 1.5 वाला तो खा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके तो हाथ ही नहीं आएगा। ये मिनिमम 2 फीट वाला खा पा रहा है, तो इसकी तो बात ही मत करो, ये तो मर जाएगा पैदा होते ही, है ना। तो 2 फीट वाला है और 2.5 फीट वाला है, ध्यान सुनना, ये 2.5 फीट वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये 2 फीट वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर खाना खत्म हो चुका है और कंडीशन क्या है कि अब आपको जिंदा रहना है, अगर आपको जिंदा रहना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैटिंग करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भैया यहाँ पर खाना खत्म हो चुका है, इसको खाना होगा। और इसको खाने के लिए आपकी जो नेक की जो साइज है ना, वो बड़ी होनी चाहिए,
तो 2 फीट वाले और 2.5 फीट वाले के बीच में हमें फिर से स्ट्रगल देखने को मिलेगा। किसके लिए? खाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, खाना मिलेगा तब जाके तो मैटिंग प्रोड्यूस हो पाएगी, तब जाके तो ऑफस्प्रिंग बनेगी। तो अब इन दोनों के बीच में स्ट्रगल हो रहा है। अरे भैया, इनके बीच में स्ट्रगल हो रहा है कि भैया यार खाना खाना, जल्दी खाना 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 लेके आओ, खाना लेके आओ। तो भैया ये दोनों जा रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे और अब क्या करेंगे बताओ? ये 2 फीट वाले इजीली यहाँ पे आएंगे और इसको खाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि गर्दन की साइज बड़ी है, उनको खाना इजीली मिल पा रहा है, वो यहाँ पे खा पा रहे हैं इजीली इसको। लेकिन 2 फीट वाले जब यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा यार दिक्कत हो गई रे, ये खाना तो हमारे हाथ ही नहीं आ रहा, ये तो ऊपर है। तो भैया 2.5 फीट वाले ने क्या कर दिया बताओ? यहाँ पर जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल चल रहा था, एक ही स्पीसीज के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था, उसको अवॉइड कर दिया। ये बोल के जा रहा है यार मुझे तो खाना मिल रहा ही नहीं है ना, प्लीज़ मुझे भी खाना दो ना यार, मुझे भी मीटिंग करनी है, मुझे भी ऑफिस में प्रोड्यूस करनी है यार प्लीज़। इसने कहा मैं क्यों दूँ? समझ में नहीं आ रहा क्या? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल है, ले ले, अगर तेरे हाथ में आ रहा है तो खा ले, तेरे को रोकने वाला कौन है? उसने कहा यार मेरी हाइट छोटी है यार, प्लीज़ ऐसा मत करो यार, मुझे खाना दो ना यार। उसने कहा नहीं, हमें खाना मिल रहा है, हम खाना खाएंगे और हम मैटिंग प्रोड्यूस कर लेंगे। तो एक काम कर दे, अपना यहाँ से समेट ले मामला और कहीं दूसरी जगह भग जा, यहाँ पे खाना नहीं है तेरे लिए अब। उसने कहा यार दिक्कत हो गई यार, दिक्कत हो गई, ये तो बहुत भयंकर। तो भैया 2.5 फीट वाले ने क्या किया? इस खाने को खाना स्टार्ट किया। ये लो जी, ये 2.5 फीट वाला है, ये 2.5 फीट वाला है, ये 2.5 फीट वाला है, ये 2.5 फीट वाला है। इसने अब खाना स्टार्ट किया। खाना स्टार्ट जब इसने किया तो जैसे ही इसको खाना मिला, चेहरे पे क्या आ गई बच्चों? स्माइल आ गई। पता है आगे का प्रोसेस आपको सारा पता है। खाना मिला, खाना मिलने के बाद चेहरे पे स्माइल आएगी आएगी, क्योंकि इनको पता है अब हम मैटिंग प्रोड्यूस करेंगे। मैटिंग प्रोड्यूस करने का मतलब है आगे चल के क्या होगी बताओ? इनकी ऑफस्प्रिंग बनेगी। लेकिन अब जो ऑफस्प्रिंग बनने जा रही है ना बच्चों, वो बताओ कैसे बनने जा रही है? एक तो मैंने देखा, एक तो 2.5 फीट की थी, एक थी 3 फीट की, और एक जो ऑफस्प्रिंग आई ना वो 2 फीट की आ गई। तो मैंने कहा ऑफस्प्रिंग अब आप भी क्या करो, जाओ और खाना खाओ। भाई आप बन चुके हो, अब जाओ ऊपर खाना खाओ। तो ये लो जी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे गई, ये 2.5 फीट वाला गया और इसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। 3 फीट वाला गया, इसने भी खाना खाना स्टार्ट कर दिया, इजीली मिल पा रहा है। 2 फीट वाला गया और जाते ही रोने लग गया कि मम्मा मम्मा मुझे खाना नहीं मिल पा रहा, मैं क्या करूं? उसने कहा यार, पेरेंट्स ने कहा अरे यार दिक्कत हो गई, तुम्हारी हाइट तो छोटी रह गई, अब तो दिक्कत आ गई बहुत भयंकर, अब तुम्हें खाना नहीं मिल पाएगा। उसने कहा मम्मा ऐसा मत करो प्लीज़। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती भैया, तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हें मिल पा रहा है, देख लो खा लो, नहीं मिल पा रहा तो जाओ मरो। तो ये लो जी कोई बात नहीं है। इसने कहा कोई बात नहीं, अब क्या ही हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है तो मरना तो तय ही है। तो फिर भैया 2.5 फीट वाला और 3 फीट वाला और जो पहले से 2.5 फीट वाले ऊपर बैठे हुए थे ना, वो मैटिंग यहाँ पे इस खाने को खा रहे हैं। ये लो जी खाने को खा रहे हैं। अब जब धीरे धीरे ये खाना खाएंगे खाएंगे खाना खाएंगे खाना खाएंगे, तो प्रोसेस वही होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लिखने में जोर आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, फिर से क्या होगी बताओ? ओवर ग्रेजिंग होगी। होगी कि नहीं होगी? ओवर ग्रेजिंग होगी। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो खाना है, इसको मैं रेड पेन से बना के जाता हूँ ना, यहाँ पर जो खाना है, अरे रे चल रहा ही नहीं, अरे तू तो चल रहा ही नहीं है। यहाँ पर जो खाना है वो खाना क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? यहाँ पर जो खाना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगी? ओवर ग्रेजिंग। मतलब यहाँ का खाना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहाँ का जब खाना खत्म हो जाएगा तो कंडीशन क्या होगी बताओ? कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ये लो जी, ये लो, इधर का खाना पहले खत्म हो गया था, यहाँ का भी खत्म, यहाँ का भी खाना खत्म। अब हमारे पास ये कंडीशन है, खाना है, जिंदा रहना है तो खाओ वरना मरो। चलो जी कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये सब बैठे हुए 2.5 फीट, 3 फीट और जितना भी था ना 2 फीट वाले, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी खाना खत्म हो चुका है, यहाँ पर भी खाना खत्म हो चुका है बच्चों, रेड पेन से बना रहा हूँ इसको येलो में।
या अरे रेड पेन कहाँ गया, यहाँ, अरे अरे नालायक, यहाँ पर भी खाना खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो 2.5 फीट वाले, 3 फीट वाले, ये सारे जो बैठे हुए थे, अब यहाँ पे तो खाना खत्म हो गया। अब ऑप्शन क्या बचा कि जिसको जिंदा रहना है वो ये खाओ। अब यहाँ पे 3 फीट वाला गया और 3 फीट वाले ने इजीली वो खा पाया यहाँ पे, क्योंकि फिट अच्छी थी, हाइट अच्छी थी नेक की, वो इजीली खा पाया। लेकिन 2.5 फीट वाले को खाना नहीं मिल पाया। ये 2.5 फीट वाला यहाँ पे गया और इसको खाना मिल ही नहीं पाया। इसने काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया खाना। तो वही कंडीशन हो जाएगी, दोबारा से कंडीशन रिपीट होगी। अब 3 फीट वाले आपस में मेटिंग प्रोड्यूस करेंगे और मेटिंग के बाद जो ऑफ स्प्रिंग आएगी उसमें कोई 3 फीट की होगी, कोई 3.5 फीट की होगी, कोई 4 फीट की होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ समझ में आ रही है? अब आपको एक चीज़ समझ में आई है सारा मैंने जो बताया इसके बाद में, कि इस तरीके से हमारी जिराफ की गर्दन बड़ी हुई है। इस तरीके से हमारी जिराफ की गर्दन बड़ी हुई है। कोई वो यूज और डिसयूज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वो लेमार्क आपको बेवकूफ़ बना गया। लेमार्क पास में सुन रहा था, उसने कहा सॉरी यार डार्विन भैया, सॉरी, आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। मैं धन्य हो गया कि मैं मरने से पहले मैंने ये सारी बातें सुन ली, मुझे ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वरना क्या होता मेरा। तो डार्विन ने ये सारी बातें बताई। डार्विन ने बताया कि कैसे जिराफ की गर्दन लंबी हुई है, कैसे स्नेक के पैर गायब हुए हैं। अभी स्नेक वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, रुको, पहले हम गर्दन वाला समझ लेते हैं। गर्दन वाला खत्म हो गया। तो डार्विन ने क्या कहा था कि भैया यूज और डिसयूज थ्योरी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको यूज करेंगे बड़ा हो जाएगा, नहीं करेंगे छोटा हो जाएगा। रीजन क्या है बताओ? जिराफ की गर्दन बड़ी होने के पीछे का रीजन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन में हमने अभी क्या देखा, सारा इसका पूरा एक सारांश क्या निकला, इसका सारा पढ़ने का सारांश इतना निकला, नेचुरल सिलेक्शन यानी स्ट्रगल। देख रहे हैं हम लोग स्ट्रगल, किसके लिए स्ट्रगल? खाने के लिए स्ट्रगल। और स्ट्रगल भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा मतलब एक ही स्पीसीज के बीच होने वाला स्ट्रगल। अब एक ही स्पीसीज के बीच जो स्ट्रगल होता है वो किस चीज के लिए हो सकता है बताओ? एक ही स्पीसीज है, सेम स्पीसीज है, उनके बीच में स्ट्रगल होगा तो वो किस चीज के लिए होगा? या तो खाने के लिए होगा, या फिर मैटिंग के लिए होगा। भाई मैटिंग के लिए भी तो स्ट्रगल होता है। या फिर किसके लिए हो सकता है? स्पेस के लिए, रहने के लिए हो सकता है स्ट्रगल। खाना, रहना और मैटिंग, इन तीनों चीज़ों के लिए स्ट्रगल हो सकता है एक ही स्पीसीज के बीच में। या फिर इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच होने वाला स्ट्रगल। अब 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच स्ट्रगल किस चीज़ के लिए होता है बताओ? क्या मैटिंग के लिए होगा? क्या नहीं होगा। अरे एक बिल्ली को कुत्ते से क्या मतलब है? वो उसके साथ क्यों मैटिंग करेगी? उनके बीच में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों मैटिंग करेगी? तो बताओ, 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच जो स्ट्रगल होगा वो किसके लिए होगा? या तो खाने के लिए होगा, या फिर रहने के लिए होगा, स्पेस के लिए होगा। तो इंटर और इंटर आपको मैं जहाँ तक जानता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो मैंने डार्विन भैया ने क्या कहा कि नेचुरल सिलेक्शन यानी स्ट्रगल। स्ट्रगल 2 तरह का होता है, एक तो होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। ठीक है जी? ये बात आपको समझ में आई? ये लो जी। और इस स्ट्रगल के कारण क्या हो रहा है ये भी देख लो आप। इस स्ट्रगल के कारण, ये जो स्ट्रगल हुआ ना, इस स्ट्रगल के कारण हमें पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। पहले जो नेक की साइज कभी 1 फीट हुआ करती थी, वो धीरे धीरे 2 फीट हुई, फिर 2.5 फीट हुई, फिर 3 फीट हुई, फिर 3.5 हुई, फिर 4 फीट हुई, फिर 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई। तो धीरे धीरे हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। किसके कारण हुआ ये इस स्ट्रगल के कारण हुआ। तो ये सारी बात हमारे इस डार्विन भैया ने एक्सप्लेन की और लेमार्क के कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दिया। लेमार्क ने पता है क्या कहा था? लेमार्क ने कहा, लेमार्क से पूछा गया यार जिराफ की गर्दन कैसे बड़ी हो गई? उसने कहा कि फ्लड आ गया था, ठीक है, वोल्केनो इरेप्शन हो गया था, अर्थक्वेक, ये सारी बातें उसने बोल दी। तो किसी ने कहा, सॉरी डार्विन ने कहा कि एक बार बताओ यार मुझे, अगर मान लो फ्लड भी आता है तो 1 या 2 साल के लिए आया होगा। सही बात है ना भाई? अगर मान लो एक बार बताओ, सूखा अगर आपके पड़ता है तो सूखा 2 या 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतने सालों के लिए पड़ सकता है, राइट? तो क्या 2 या 3 साल के अंदर ही सारे जिराफ की गर्दन एक साथ बड़ी हो गई, एक साथ 1 फीट से 7 फीट पे पहुंच गई? लेमार्क ने कहा नहीं 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 यार, जो सूखा आया था ना, वो सूखा जो चला था ना वो 1000 साल तक चला था।
और 1000 साल में इनकी गर्दन की साइज बड़ी 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 और एक 7 फीट तक पहुंच गई। जिराफ सॉरी हमारे डार्विन ने कहा लेमार्क को, यार तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो गए, 1000 साल तक सूखा पड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन 1000 साल तक वो जिराफ वहां पे कैसे जिंदा रहेगा? सूखा पड़ चुका है, कोई प्लांट स्पीसीज नहीं है, कोई एनिमल स्पीसीज नहीं है, वो खाएगा क्या, पिएगा क्या? अरे भाई कैसे? जिराफ की गर्दन की साइज तो बात की बात है, तूने कहा सूखा आ गया था, मैंने पूछा 1 या 2 साल के लिए आया होगा, तूने कहा नहीं ये तो 1000 साल के लिए आया है, लेकिन तू बोल के जा रहा है 1000 साल के लिए जब सूखा आया है तो भाई वहाँ पे कोई प्लांट और एनिमल स्पीसीज नहीं बची होगी, उनको खाने के लिए नहीं मिला होगा, रहने के लिए नहीं मिला होगा, पियेंगे क्या, कुछ मिला ही नहीं, सूखा आ गया तो सब कुछ खत्म। तो फिर जिराफ की गर्दन, जिराफ कैसे बचे? कोई जवाब नहीं था लेमार्क के पास, चुप हो गया बिल्कुल। तो लेमार्क ने ये सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, इसलिए गलत हो गया था उनका सारा मामला। बाद में उसने सारी बातें की थी कि यार ऐसा ऐसा हो गया होगा, वो भी सारी चीज़ें उनकी गलत हो गई। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये हमारा नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, डार्विन ने ये सारी ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। अब हम स्नैक की बात भी कर लेते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, एक अगले वीडियो में उसको देखने वाले हैं कि स्नैक के पैर कैसे गायब हुए, कैसे उसने अपने पैर गायब कर लिए। लेमार्क जी ने तो कह दिया कि भैया यूज करना बंद कर दिया इसलिए गायब हो गए। तो भाई तूने मना करके आया था क्या? तू मना करके आया था कि स्नैक को कि भाई स्नैक तो अपने पैरों को यूज करना बंद कर दे, तुझे अपने पैरों को यूज नहीं करना है बस। स्नैक ने पूछा क्यों नहीं करना यूज? यार मुझे एक थ्योरी देनी है यार। कौन सी थ्योरी देनी है? यूज एंड डिसयूज थ्योरी। ओके, यूज और डिसयूज थ्योरी देना चाहते हो आप, तो उस थ्योरी के लिए मैं अपने पैरों को यूज करना बंद कर दूं तो मुझे खाना कौन तेरा बाप खिलाएगा क्या? कहा स्नैक ने लेमार्क से, कहा कि भाई मुझे खाना कौन खिलाएगा? चल ठीक है मैं यूज करना बंद कर देता हूँ, लेकिन मुझे खाना कौन खिलाएगा? लेमार्क ने कहा मैं खिलाऊंगा। मैंने कब तक? पहले यार 1000 साल तक। पहले 1000 साल तक तू जिंदा ही नहीं रह पाएगा और मैं भी नहीं रह पाऊंगा जिंदा, और तू खाना मुझे कैसे खिलाएगा भाई? सबसे पहले वो स्नैक है ना, लेमार्क को ले लेगा लपेटे में, उसी को डस लेगा भाई, भाग जाए यहाँ से। इस सारे कॉन्सेप्ट लेमार्क ने दिए, सब कुछ गलत दे दिया, सब कुछ तहस नहस, ठीक है। इसको आगे डार्विन ने सही साबित किया। डार्विन ने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ होगा इसलिए स्नैक के पैर गायब हो गए, लेकिन उसको हम क्या रखते बताइए? उसको हम सीक्रेट रखेंगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप इस वीडियो पे प्यार दीजिए, अगर आपको ये पसंद आता है आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी प्रकार से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।